ये सारा किसके ज़ेर तवस्सुत हो रहा था? और बेवकूफ़ों, कुछ करना था कुछ अकल से तो करते। फॉर्म 45 हमारे पास हैं। फॉर्म 45 के तहत NA 58 में मैं जो हूं, अभी जो 1-2 पोलिंग स्टेशन रह गए थे, हमारे लिए देर इसलिए हुई क्योंकि हम सारे बुला के हम वो कंपाइल कर रहे थे नतायज। 26,000-27 हजार से मैं जीत रहा हूं। हमारे दोनों प्रोविंशियल कैंडिडेट्स चौधरी अली नासिर और राजा तारिक अफजल, चौधरी अली नासिर 6-7 हजार वोट से, राजा तारिक अफजल 3-4 हजार वोट से वो जीत रहे हैं। तलगांग में तीनों उम्मीदवार, कौमी असेंबली और नीचे प्रोविंशियल के दोनों जो हैं भारी अक्सरियत से जीत रहे थे। और यकसर उस धांधला की तवस्सुत से ये जो अक्लमंद, ये जो अफलातून जो यहां इलेक्शन करा रहे हैं और मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, इन्होंने यकसर ये तब्दील कर दिया। और जगहों पे भी हुआ है, लेकिन हम तो अपना आंखों देखा हाल ये कर रहे हैं। तलगांग में आपने देखा होगा एहतजाज जारी है। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, पर मुझे पता है कि वहां एहतजाज हो रहा है। यहां पे इलेक्शन कमीशन में पिटिशनों से भर जाएगा। आपने ये किया क्या है? और ये जो है रात को रिजल्ट, पूरी रात, और अब ये धांधला, इसमें अच्छी चीज हुई है कि ये धांधला अवाम की नजरों के सामने हुआ है। इसमें कोई छप्पन छुपाई, कोई छुपांदरा नहीं है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जो इसके इलेक्शन के नाम पे ये जो अफलातून हैं, इन्होंने क्या मजाक अपना उड़वाया है और कौम का अक़वाम आलम में क्या हमारे बारे में इमेज होगा। इन्होंने किया क्या है? हमें क्या आपने बर्मा और मिस्र के साथ जाके मिला दिया है? वहां ऐसे इलेक्शन होते हैं, तो आपने ऐसे इलेक्शन कराए हैं। आपके हाथ से खेल निकल चुकी है। अक्सरियत अब भी इन तमाम चीजों के बावजूद अक्सरियत आजाद मेंबरान की है, जो कि मतलब है PTI मेंबरान की है। उससे पहले की धांधली, जो खौफ और हिरास पैदा करने की कोशिश की गई इलेक्शन से पहले, उसका उस जिक्र में मैं नहीं जाता, वो पुरानी बात है। हमारे लोग अब भी वो जो कहते हैं ना, बलूचिस्तान में लोग गायब कर दिए जाते हैं, अब हम यही समझेंगे कि चकवाल भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। राजा साजिद, इकबाल चोहा से मलक फैजी, ये हमारे बेकड़ी से जमील हैदर, बेचारा मिर्जा तबस्सुम, तलगांग से एक आध आदमी अब तक गायब हैं। वो क्या जुर्म क्या है? आप कर क्या रहे हैं? पुलिस कहती है हमारी कस्टडी में नहीं है, और हम मानते हैं पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस जो करती है कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक चीज करती है। ये जो अफलातून है, ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? इनोसेंट लोगों को आपने उठाया हुआ है किस लिए? कि लोग दब जाएंगे, PTI के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। रिकॉर्ड टर्न आउट हुआ है, दूसरों ने भी वोट। आप एक इस इलेक्शन में ये जो है NA 58 का, और 74,000 वोट PPP के कहां से बन गए? 11-12 हजार वोट उनको मिले हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। लब्बैक के उम्मीदवार को 25 मिले, वो 45 कर दिए गए। क्या भाई, हमने भी रियाजी का कुछ कमाल और जौहर सुने हैं, पर ऐसी हमने नहीं देखी जो आप फरमा रहे हैं यहां पे इस कौम के साथ। रियाजी के जौहर आपने तोड़ दिए हैं, और क्यों बदनाम कर रहे हैं? अपनी बदनामी तो चलें, अगर आप करते हैं, कौम की क्यों कर रहे हैं? कौम के साथ क्या है? हम जो भी कानूनी फोरम होगा उसमें जाएंगे, हम ये देखें, कहेंगे फॉर्म 45 ये अब, हाँ पसूड़ी अब पड़ी हुई है। ओ अफलातूनो, ये करना था तो फॉर्म 45 नहीं देना था ना।
फॉर्म 45 नहीं जारी करना था, अपने पास रखना था। जहां पे प्रिजाइडिंग अफसरान को इतना जलील किया, उनसे कह देना था कि मत देना फॉर्म 45। एक आध गांव से मुझे आज इत्ला मिली है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो फॉर्म 45 जारी कर दिया था, वो गांव के उमायदीन के पास आज आया और कहा मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे वो फॉर्म 45 वापस करते हैं। ये यहां पे खेल हो रहा है। और अब खबरें आ रही हैं फॉर्म 45 पे ये हो, क्योंकि अब उन्हें होश आई है कि वो सबूत तो इनके अवाम के हाथों में है। हमारा धांधला जो है उसकी क्या जस्टिफिकेशन बनेगी? कागज तो वहां उनके पास है। तो आपने अपना मजाक सारी कौम के सामने, सारी दुनिया के सामने आपने करना था। बहुत मेहरबानी है। अच्छा सर, फॉर्म 45 बड़ी अहमियत का अमल है, जैसे आपने कहा है। आपके पास सारे फॉर्म कंपाइल हो गए हैं और सब अगला आपका लाए अमल क्या है? कानूनी फोरम, जो एक इलेक्शन कमीशन में हम कहेंगे कि फॉर्म 45 ये कहता है, आपने फॉर्म 47 के तहत ये रिजल्ट अनाउंस कर दी है। जरा कोरिलेट तो कर लेना, आपके पास कौन सी उस पे कितने वोट इकट्ठे हुए हैं? वहाँ पे तमाम बकेट्स लगा के, तमाम क्लोज करके और रास्ता तमाम बंद करके अंदर गिनती जा रही है। और क्या दोबारा गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है? इसमें क्या गड़बड़ इससे क्या होगी भाई? ये कैसे हो सकता है कि आप काउंटिंग करें? कौमी इलेक्शन है, कोई इलेक्शन हो, बल्दियाती भी हो, कैंडिडेट मौजूद ना हो, उनका एजेंट मौजूद ना हो। मैं कैंडिडेट, मुझे जबरदस्ती वहां से निकाला गया पुलिस की भारी नफरी में। और एक मैं बात कह दूं, बेचारी पुलिस शर्मिंदा हो रही थी, उनके चेहरे पे शर्मिंदगी थी कि हमसे क्या करवाया जा रहा है। ना 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 ना, मुझे जब निकाला और हमारे मंत्री मैं रहूंगा, हाँ जी आप, उसको नहीं निकाल दिया। ये हम वहां मौजूद होते तो ये जो धांधला स्क्रिप्ट है ये कैसे वहां पे वो मुझे बाद में समझ आई। और मैंने कहा कि अब तो मैंने सुनी सुनाई बात नहीं है, शुक्र है मैं गया वहां पे ताकि अपनी आंखों से देख लिया कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा अयाज साहब, आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने तहरीक लबैक के उम्मीदवारों को बड़े वोट डाले गए, तो आप क्या समझते हैं जो आपकी लीड के वोट थे, क्या उनको ये डाले गए? देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी लीड, हमारा वोट ये बनता है मेरी तखय्युलात के हवाले से नहीं, बल्कि फॉर्म 45 के हवाले से। हमने वो सारी कंपाइल कर ली है, हमारी तादाद वगैरह जो वो है वो अभी वो तैयार हो रही है। कॉपी आपको भी हम दे देंगे, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हर पोलिंग स्टेशन, हमारे कोई 458 450 हैं पूरे हमारे हलके में, तमाम की रिजल्ट बहवाला फॉर्म 45